एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 में का प्रश्न क्रमांक दूसरा में आपका फिर से स्वागत है। तो यहाँ हमें प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न संख्या दूसरा में हमें प्रश्न कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों मॉसो और लॉसो ज्ञात कीजिए तथा इसके जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल मॉसो इंटू लॉसो है। तो हमें इनको जांच करना है। 26 और 91 को जांच करना है कि मॉसो इंटू लॉसो है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मॉसो इंटू लॉसो है। तो हम इसे सॉल्यूशन करेंगे। छब्बीस और 91 का जांच करेंगे। देखें लॉसो इंटू मॉसो है। 26 दो बार से होगा 13, फिर डायरेक्ट 13 बार से होगा 13 गुणित 1 13। अब 91 का हम जांच करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 7 बार से 13 से 91, फिर 13 बार से होगा 13 गुणित 1 13। तो यहाँ लिखेंगे 26 इक्वल टू 2 गुणित 13, इसको लिख दिए हम। फिर यहाँ पे 91 को इसको उतार देंगे, 91 बराबर लिखेंगे 91 बराबर 26 का ये लिए 26 का ये एलसीएम की और 91 का इसको हम करते हैं तो इनका बराबर हो गया 7 गुणित 13। तो इन दोनों में से 13 है कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन 13 होगा, तो एक 13 लिख देंगे इसमें। तो HCF बराबर जब भी करेंगे कॉमन को हम एक बार लिखेंगे तो 13 यहाँ पे 13 है तो 13 को एक बार कॉमन लेंगे तो एक 13 लिख देंगे, फिर 91 बराबर LCM बराबर LCM एक 13 लिख देंगे यहाँ पे। HCF बराबर इन दोनों को कॉमन किए तो एक दोनों को जो कॉमन किए तो एक 13 लिख देंगे, यहाँ पे 13 लिख दिए। अब LCM बराबर जब हम लिखेंगे तो 2 गुनी इसको भी लिखेंगे प्लस 7 गुनी इनको लिखेंगे जो छूटा हुआ प्लस ये जो 13 कॉमन हुआ इनको भी एक 13 लिख देंगे। तो यहाँ पे मेरा होगा 182 गुना करके। अब हम लिखेंगे सूत्र के अनुसार। तो सूत्र हमें कह रहा है कि तो सूत्र दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है, हमें सूत्र कह रहा है। तो लिखेंगे तो सूत्र के अनुसार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मॉसो इंटू लॉसो, यानी कि HCF इंटू LCM, इसको लिखते हैं HCF इंटू LCM है। तो यहाँ पे HCF मेरा कितना है 13। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मॉसो इंटू लॉसो, तो दो संख्याओं का गुणनफल पहले लिख देंगे 26 गुनी 91। अब मॉसो इंटू लॉसो HCF गुनी LCM यानी कि उसी को कहेंगे मॉसो इंटू लॉसो है, HCF इंटू LCM है। तो दो संख्याओं का गुणनफल लिख दिया यहाँ पे 26 गुनी 91, 26 गुनी 91। अब मॉसो इंटू लॉसो क्या होगा 13 गुणित 182, 13 गुणित 182। तो यहाँ पे मेरा इसको गुना करेंगे 2366 होगा, फिर बराबर 2366 होगा, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा का हम चलते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा का दूसरा नंबर है 510। दूसरा नंबर है मेरा 510 और 92 का दूसरा नंबर। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो 510 के पहले हम लघुत्तम समावर्तक करते हैं, 2 बार से होगा 255, 2 दूना 4, 1 बचा
11 हुआ, 2 पंचे 10, एक बचा, 2 पंचे 10। फिर हम 3 बार से करेंगे, 3 सत्ता की 3 अट्ठा 24, एक बचा, 3 पचे 15। फिर हम 5 बार से करेंगे, 5 बार से लगाएंगे इसको हम, 17 पचे 85। फिर 17 बार से हम लगाएंगे, 17 गुणित 1 17। उसी तरह हम 92 का भी करेंगे, लघुत्तम समावर्ती निकालेंगे 92 का भी। तो 2 बार से होगा, 4 दूनी और 2 चौका 8, एक बचा, 2 छौका 12। फिर 2 बार से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब डायरेक्ट 23 बार से होगा, 23 गुणित 1 23 ही तो होगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे 510 बराबर 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 17। फिर हम इस 510 बराबर, इसको हम लिखे यहाँ पे 510 बराबर 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 17। फिर हम 92 बराबर लिखेंगे, 92 बराबर 2 गुनी 23। इन दोनों में से कॉमन मेरा कौन आएगा? तो इन दोनों में से मेरा कॉमन 1 आएगा। इन दोनों में से मेरा कॉमन दोनों में है, तो इन दोनों में से मेरा कॉमन आएगा 2। तो मेरा HCF बराबर हो जाएगा, दोनों में से 2 मेरा कॉमन आएगा, दोनों में से मेरा 2 कॉमन आएगा, तो HCF बराबर 2 हो गया। और हम चलेंगे LCM बराबर, तो इन दोनों में से 2 कॉमन आए, तो इस 2 को लिख देंगे, गुनी 3 गुनी 2 गुनी 5 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 17। 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 17 गुनी 2 गुनी, इतना मेरा आ गया। तो 2 तिया 6 दूनी 12 पंच 60 दूनी 120, 120 ये मतलब कि 2 तिया 6 दूनी 12 पंच 60, 60 दूनी 120। सॉरी, मेरा यहाँ 1 ही 2 आएगा, 1 ही 2 आएगा, क्योंकि 2 कॉमन हुआ तो 1 2 निकाल दिए। फिर 2 मेरा 1 ही है, तो गुनी फिर 5 गुनी 3 गुनी 17 गुनी 23, 17 गुनी 23 बराबर होगा 23, बराबर होगा यहाँ में मेरा 2 गुनी 3 गुनी 5 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 17 गुनी 23। तो मेरा होगा 23,460। एक बार फिर हम आपसे क्षमा चाहते हैं, यहाँ पे 2 गुनी कॉमन जो लिए, 2 गुनी फिर 3 गुनी फिर 5 गुनी फिर 2 गुनी, यहाँ पे मेरा 3 नहीं होगा, सॉरी 3 नहीं होगा, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। 17 गुनी 23 होगा यहाँ पे, तो 23,460 होता है मेरा। तो सूत्र के अनुसार अब हम फिर लिखेंगे, तो सूत्र के अनुसार, तो सूत्र के अनुसार 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। हमें इस तरह से ही याद करना है। कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन की ओर थोड़ा लेके चल रहा हूँ। हाँ, तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मॉसो इंटू लोसो है। तो यही हमें कह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे है 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो हमें 510 गुनी 92 बराबर 2 गुनी 23,460। तो 510 गुनी 92 कितना होगा? 46,920। फिर इसको भी हम गुणा करेंगे, 2 गुनी 23,460 को गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा। तो यह मेरा सॉल्यूशन है। 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। हमें 2 संख्या का गुणनफल यहाँ पे आ गया और HCF इंटू LCM पर इतना आ गया, बराबर है। तो 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, यह मेरा प्रूफ हो गया।
तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का तीसरा नंबर है 336 और 54 का हमें उसी प्रकार ज्ञात करना है। दो संख्या गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है, तो उसी प्रकार हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम 336 का लघुत्तम समावर्तक लेते हैं। 2 बार से 2 एकम 2, 1 बचा, 2 6 12, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 बार से 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 बार से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 बार से यहाँ पे लगाएंगे हम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 बार से हम जब लगाएंगे 3 7 21, फिर 7 बार से हम लगाएंगे, फिर हम 7 बार से जब लगाएंगे 7 गुणित 1 बराबर 7। फिर हम 54 का उसी तरह एलसीएम निकालेंगे गुणनखंड विधि से। तो कितना होगा, 2 बार से लगाएंगे 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14, फिर 3 बार से लगाएंगे 3 9 27, फिर 3 बार से लगाएंगे 3 3 9, फिर 3 बार से लगाएंगे 3 गुणित 1 3। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे उनका सॉल्यूशन अच्छी तरह से करेंगे। 336 बराबर 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 7। यहाँ पे मेरा है ना 2 गुनी 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 3 गुनी 7, ये मेरा हो गया। अब हम 54 बराबर लिखते हैं। 54 बराबर, इसका भी हम लिख देंगे 54 बराबर 2 गुनी 3 गुनी 3 गुनी 3। तो इन दोनों में से मेरा कॉमन कौन आएगा, ये 2 तो मेरा कॉमन आएगा, और ये 3 जो है ये 3 है, एक पे इसमें भी मेरा एक कॉमन आ जाएगा। तो हम HCF बराबर, तो हम लिखेंगे HCF बराबर, इन दोनों में से 2 कॉमन आया तो 2 को लिख देंगे, फिर इन दोनों में से 3 कॉमन आया तो 3 को लेंगे, गुना 3 कर देंगे, तो मेरा 6 आ गया HCF। फिर हम LCM बराबर लिखेंगे, LCM बराबर 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी, हाँ मेरा LCM बराबर हो गया 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 7 गुनी 3 गुनी 3। इसको हम यहाँ पे इस तरह से सॉल्यूशन करें, फिर सॉल्यूशन कर दिए। 2 गुनी 2 एक कॉमन है तो मैं 2 लिख दिए, फिर 2 गुनी 2 गुनी 2 इसको भी लिख दिए, फिर 3 में से एक कॉमन है तो एक 3 कॉमन है तो 3 को लिख दिए, फिर इन दोनों को उतार देंगे 7, फिर इनको भी उतार देंगे, फिर 7 गुनी 3 गुनी 7 3 गुनी 3, इन दोनों को भी उतार देंगे। यानी कि जो कॉमन आएगा मेरा उसको भी एक बार लिख देंगे LCM में, फिर जो मेरा इसमें भी और में कॉमन आएगा उसको भी एक बार लिख देंगे, फिर सभी को लिख देंगे। तो ये मेरा ये हो गया LCM बराबर। तो LCM को गुना करके मेरा होगा 30 24, ये मेरा गुना करके पूरा होगा 30 24। तो अब हम लिखेंगे इस तो सूत्र के अनुसार, तो सूत्र के अनुसार, तो सूत्र के अनुसार दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF, या कहेंगे HCF इंटू LCM या LCM इंटू HCF। तो दो संख्या गुणनफल कितना हुआ, 336 गुणित 54 है, तो 336 गुणित 54। तो दो संख्याओं का गुणनफल 336 गुणित 54 कर देंगे, 336 गुणित 54 कर देंगे, 336 गुणित 54 कर देंगे। फिर LCM इंटू HCF, तो LCM कितना है 30 24 है, 30 24 गुणी HCF कितना है 2 गुणी 3, यानी 6 है मेरा HCF। तो 30 36 गुणी 54 मेरा 336 गुणी 54 होगा मेरा 18 144। फिर इसका भी गुणनफल होगा 30 24 गुणित 6 होगा 18 144, 18 144। तो हमें यही कह रहा था कि दो संख्या गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है, तो दो संख्या का गुणनफल 18,144, फिर LCM इंटू HCF है, तो LCM गुणी HCF बराबर इतना आ गया। तो यहाँ में मेरा प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया।
आंसर। तो मुझे होप है कि आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद।